क्या हो कि सुबह जोर से धमाका हो और पल में ही हजारों लोगों की मौत हो जाए। आप बैठे हैं और अचानक से चमड़ी जलकर गिरने लगे। जोर का एक धमाके के बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाए और कुछ देर बाद रोते बिलखते लोगों की आवाजें गूंजने लगे। दोस्तों, दुनिया के 9 सबसे बाहुबली परमाणु विस्फोट जो हिरोशिमा नागासाकी से ताकतवर थे। आइए जानते हैं उन 9 परमाणु हथियारों के विस्फोट के बारे में। नंबर 1, सार बोम्बा। अक्टूबर 1961 में सोवियत संघ ने आर्कटिक सर्कल के उत्तर में मौजूद नोवाया जेमिलिया द्वीप समूह पर सबसे बड़ा परमाणु हथियार का विस्फोट कराया था। ये विस्फोट 50 मेगाटन का था, इसलिए इसे सार बोम्बा कहते हैं। ये हिरोशिमा पर गिराए गए 15 किलोटन के परमाणु बॉम्ब से 3300 गुना ज्यादा ताकतवर था। सार बोम्बा का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं दोस्तों? इसका मतलब ये होता है जितने भी सारे आप बॉम्ब देखते हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब आप जानते हैं, उन बॉम्बों का राजा होता है, उसको सार बोम्बा कहते हैं। इसके विस्फोट से आसमान में जो आग का गोला बना था उसका डायमीटर यानी कि व्यास 9.7 किलोमीटर था। ये इतना बड़ा था कि पूरे शहर को जलाकर राख कर देता। नंबर 2, टेस्ट 219। 24 दिसंबर 1962 में सोवियत संघ ने क्रिसमस के पूर्व इवनिंग पर फिर से नोवाया जेमिलिया पर परमाणु विस्फोट करवाया। नोवाया जेमिलिया में आर्कटिक सर्कल का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कॉम्प्लेक्स है। ये जानकारी 2021 में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई थी। ये बॉम्ब 24.2 मेगाटन विस्फोट वाला था। ये दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर परमाणु हथियार विस्फोट था। ये हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से 1600 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसे एक विमान से गिराया गया था। नंबर 3, टेस्ट 147। 5 अगस्त 1962 को सोवियत संघ ने फिर से नोवाया जेमिलिया में 21.1 मेगाटन ताकत वाला परमाणु बॉम्ब विस्फोट करवाया। दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर एटम बॉम्ब विस्फोट था। इसे कोई नाम नहीं दिया गया था, बस टेस्ट 147 ही इसका नाम है। ये हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से 1400 गुना ज्यादा ताकतवर था। नंबर 4, कैसल ब्रावो। 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने मार्शल आइलैंड के बिकिनी अटोल पर 15 मेगाटन का परमाणु बॉम्ब विस्फोट करवाया। इसे नाम दिया गया कैसल ब्रावो। इसे हवा में गिराकर फोड़ने के बजाय जमीन पर फोड़ा गया। ये परमाणु बॉम्ब विस्फोट की सूची में दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर एटॉमी धमाका था। जितना उनको उम्मीद था उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर निकला। 18,310 वर्ग किलोमीटर इलाके में परमाणु रेडिएशन फैला, जिसके वजह से मार्शल आइलैंड में अमेरिकी सेना के अधिकारी और जापानी मछली पकड़ने वाले जहाज के लोग भयानक रेडिएशन का शिकार हुए थे। इनमें तो कईयों को कैंसर हो गया। इसके बाद पूरी दुनिया में परमाणु विस्फोट का विरोध होने लगा। अमेरिका ने सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया और मुफ्त इलाज भी करवाया। नंबर 5, टेस्ट 173। 25 सितंबर 1962 में सोवियत संघ ने 19.1 मेगाटन ताकत वाला परमाणु बॉम्ब विस्फोट करवाया था। फिर से वही जगह, नोवाया जेमिलिया पर। हिरोशिमा से 1217 गुना ज्यादा ताकतवर। इस विस्फोट के कुछ ही हफ्तों बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ और अमेरिकी परमाणु युद्ध के करीब आ चुके थे। रशिया ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करवा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने इन मिसाइलों की जगह पर हमला करने की योजना तैनात कर ली थी। नौसेना को कहा गया कि परमाणु हथियार आने की रास्ते को रोक दिया जाए। सोवियत संघ ने इसके बाद हार मान गई थी। नंबर 6, कैसल यांकी। 5 मई 1954 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बॉम्ब विस्फोट करवाया था। ये भी बिकिनी एंट्रल के आसपास किया गया था। इसमें 13.5 मेगाटन का परमाणु बॉम्ब उपयोग किया गया था। ये हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से 900 गुना ज्यादा ताकतवर था। लेकिन इसके बाद दुनिया ने इतना ज्यादा विरोध जताया कि परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। नंबर 7, टेस्ट 123। 23 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने नोवाया जेमिलिया में 12.5 मेगाटन का एटॉमिक धमाका करवाया था।
ये हिरोशिमा के विस्फोट से 830 गुना ज्यादा ताकतवर था। कहा जाता है कि जहाँ पर सोवियत संघ ने एटमी धमाकों का परीक्षण करता रहा, वहाँ पर पहले कुछ लोग रहते थे जो मछली पकड़कर और शिकार करके जीवन यापन करते थे, लेकिन विस्फोट से पहले उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और उनका घर से बेघर कर दिया गया था। नंबर 8, कैसल रोमियो। 26 मार्च 1954 को अमेरिका ने बिकिनी एट्रोल पर 11 मेगाटन का परमाणु धमाका करवाया था, जो हिरोशिमा से 730 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसका कोड नेम कैसल रोमियो रखा गया था। ये टेस्ट कैसल ब्रावो टेस्ट के कुछ ही हफ्तों बाद किया गया था, जिसकी वजह से मार्शल आइलैंड पर रेडिएशन फैला हुआ था। नंबर 9, आईवी माइक। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने पहली बार थर्मोन्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। इसका कोड नेम आईवी माइक या माइक रखा गया था। विस्फोट के समय इसने 10.4 मेगाटन की ताकत पैदा की थी, जो कि हिरोशिमा विस्फोट से 690 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसे मार्शल आइलैंड के जमीनी में फोड़ा गया था। ये जिस समय फोड़ा गया था, उस समय कोरियन युद्ध का माहौल चल रहा था। अमेरिका और रशिया के बीच परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ तोड़ मची हुई थी। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।